Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 20.1, question number 4. Show that the roots of the following quadratic equation are equal. X square minus 2x. यहाँ पर x था लेकिन वो दो दफ़ा x यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये x हम हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पर होगा x. प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सच दैट k बिलोंग्स टू रियल नंबर that is equal to 0 और greater than 0. इसे सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम a की वैल्यू ले लेते हैं. a की वैल्यू हमारे पास होती है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे तो 1 होगा. x हमारे पास होता है b आएगा x का कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 अपॉन k. c हमारे पास इक्वल होता है कांस्टेंट के, कांस्टेंट है 3 और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे और डेल्टा की वैल्यू मालूम करेंगे. बी स्क्वायर है और बी की वैल्यू हमारे पास, तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं. माइनस का 2 था यहाँ पर, माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा k प्लस 1 अपॉन k और होल स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर. हमने एक ब्रैकेट और बना के फिर होल स्क्वायर लिखा है. माइनस 4 फार्मूले का, a है हमारे पास 1 और c है 3. अब ये स्क्वायर क्योंकि दोनों पर है तो मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिएगा समझने के लिए. ये स्क्वायर माइनस 2 पर भी है और k प्लस 1 अपॉन k पर भी है. माइनस 4 1 सा 4, 4 3 सा 12. अब इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 2 सा 4, माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा. ये अगर हमारे पास a हो प्लस और ये b हो, इसका होल स्क्वायर करेंगे, या यहाँ पर देख लें a प्लस 1 अपॉन k है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k का स्क्वायर a और ये b की वैल्यू है प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू लिखेंगे, k है a और b है हमारे पास 1 अपॉन k, ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस 1 अपॉन k का होल स्क्वायर और माइनस 12 ऐसे इट इज आ जाएगा. फोर k स्क्वायर, k के साथ कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन k का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 अपॉन k स्क्वायर आएगा और माइनस 12. अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 2 सा 8 प्लस 4 1 सा 4, ये ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में k स्क्वायर माइनस 12. अब ये दोनों टर्म्स सेम हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो 12 में से हम 8 को माइनस कर देंगे. 4k स्क्वायर प्लस 4 अपॉन k स्क्वायर और 12 में से 8 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 4. अब आप चाहें तो ये भी आंसर कह सकते हैं और इसे हम मज़ीद अगर सॉल्व कर लें तो भी बहुत अच्छी बात होगी. 4 अगर हम यहाँ से
कॉमन ले लेते हैं, प्लस 1/, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 हम कॉमन ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। अब हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं जिनके अंदर इस तरह से आता है, और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे फार्मूला है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। माइनस का आना चाहिए यहाँ पे, -2ab ये माइनस b², क्योंकि यहाँ साइन माइनस की है ना। तो अगर हमारे पास ये इस तरह से आ जाए तो हम इसे फॉर्मूले में रख लेंगे। अब हमारे पास ये माइनस का 1 है, यहाँ पे 2 अगर होता तो हम कर लेते। 2 किस तरह से आएगा, उसके लिए हम ये करते हैं कि उसमें ऐड भी कर लेंगे 2 और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जैसे देखें 4k² प्लस 1/k² एज इट इज़, -1 भी लिखा। अब इसमें आपने +2 ऐड किया और -2 सब्ट्रैक्ट किया। 2 को हम ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो वापस हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, अब ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, इसलिए हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4k² -2 अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। के यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, 1/k b की वैल्यू, और प्लस b² तो 1/k²। -2 हम यहाँ पे ले आए थे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं k प्लस 1/k का होल स्क्वायर और +1, क्योंकि ये k इस k के साथ कट जाएगा। अब चाहें तो इसको रफ वर्क में कर लें, ये k इस k के साथ कट जाएगा और -2 हमारे पास आएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखें k² -2 प्लस 1/k², तो ये इस फॉर्म में आ गया। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर है, तो रियल नंबर में वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। अब स्क्वायर है तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप यहाँ तक कर लें इसको। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ रही है और ये वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे होगा। मतलब यहाँ पे k की हम कोई भी वैल्यू रखें, इसका आंसर हमारे पास या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से ज़्यादा आएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करके ये सॉल्व करके देख सकते हैं। पार्ट 2 है इसका, 2nx², तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2n। देखिए इसको, ये x² है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास a होगा, और ये x है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास b होगा, और ये कांस्टेंट c। तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 2l प्लस m प्लस n, और c होगा l प्लस m। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू है हमारे पास 2l प्लस m प्लस n, और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर लिख लेते हैं।
-4, ए है हमारे पास an, सॉरी an नहीं 2n, ए है 2n और सी है l प्लस m इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर दोनों पर है, 2 पर स्क्वायर होगा तो 2 2 ज़ा 4 और l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 n और l प्लस m एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है होल स्क्वायर हो इसका, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2 lm प्लस 2 mn प्लस 2 ln, और यहाँ पर है माइनस का 8, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -8 ln और प्लस माइनस माइनस 8n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 mn। यहाँ से ये पूरी एक टर्म है और ये 3 टर्म्स हैं टोटल हमारे पास। इनमें देखें 4 8 और 8 आ रहा है तो हम 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, और यहाँ से 4 2 ज़ा 8 तो माइनस का 2ln हो जाएगा ये, और यहाँ से भी 4 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है तो यहाँ पर 2mn आएगा। अब इसमें से देखें 2ln माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से प्लस का 2mn है और यहाँ पे माइनस का 2mn है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच रहा है 4 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm। अब यहाँ पे थोड़ा सा और करें तो इसको भी हम फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 l स्क्वायर और ये यहाँ पर ले आते हैं 2lm प्लस m का स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर को हम यहीं पर रखते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 4 l प्लस m का होल स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। इसको देख लें, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी यहाँ तक ही ठीक है, लेकिन इसमें आप फार्मूले में इसको बंद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इस चीज़ को इस फॉर्म के अंदर लिख लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिखा l प्लस m का होल स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास आ रही है डेल्टा की वैल्यू, और रियल नंबर के लिए हमारे पास कंडीशन है कि फॉर रियल नंबर डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये डेल्टा ग्रेटर देन है 0 से, ये इसका आंसर।